कल हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और विधानसभा के गेट के आगे ही आत्मदाह करेंगे। आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग आइएगा। कल हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। जेल भरो आंदोलन होगा। जिला नियंत्रण कक्ष के बगल में बैठे हुए 21वां दिन हो गया, एक चपरासी तक नहीं भेजे। सरकार खुद गलत फैसला ली है। सारे जगह कमीशन है, टीचर भी बहाली कमीशन पे करते हैं। सरकार चाहती है कि नीमा कोल जैसा दीपक कुमार शिक्षक बने बिहार सरकार के, कि पूरा बिहार ही मानसिक रूप से विकलांग बन जाए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई लोग धरना दे रहे हैं और इन्हीं में से एक एसटीईटी के मेरिटधारी जो हैं वो धरना दे रहे हैं और आज इनका 21वां दिन हो रहा है। हालांकि एसटीईटी के जो धरने हैं, जो हड़ताल इनके हो रहे हैं, वो हम लोग आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने दिखाया, सचिवालय के पास जो हुआ, यारपुर जो पुल जो है वहाँ पर भी इन पर लाठीचार्ज हुई थी और इसके बाद अभी शांति ढंग से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी इनका तीसरा दिन चल रहा है भूख हड़ताल का। जब सरकार नहीं बात मानी इनका, तो फिर ये भूख हड़ताल पे बैठ गए और उसके बाद आज इनका तीसरा दिन भूख हड़ताल का है। इन्हीं से हम बात करते हैं। इनका कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार की है, हम लोग इससे उसको सुधार देंगे। चलिए कैसे सुधारेंगे, हम अनिल से बात करते हैं। अनिल, आपका तीसरा दिन अब जाने वाला है भूख हड़ताल का, क्या कहिएगा? देखिए, मैं पहले 21 दिन तक धरना और आज तीसरा दिन भूख हड़ताल, यानी 18 दिन के बाद हमने निर्णय लिया कि जब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम एक स्टेप और बढ़ करके ये दुनिया को संदेश देंगे कि हम अभी भी सॉल्यूशन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। हम गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर सरकार ये भी नहीं चाहती तो कल 27 जून है, कल हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और विधानसभा के गेट के आगे ही आत्मदाह करेंगे। आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग आइएगा। क्या लग रहा है कि वहाँ इस तरह से आप आत्मदाह करेंगे, वहाँ पे करने दिया जाएगा आपको आत्मदाह? और ये कहाँ तक सही है? अभी तक तो रोका नहीं गया। भूख है तो भूखे भी हैं, भूख हड़ताल में है तो रोका नहीं गया, तो वहाँ पर भी शायद ना रोका जाए। और क्या कर सकते हैं बताएं ना। सरकार ने गलत निर्णय लिया है। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव किया है। सरकार ये अड़ी हुई है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का ही सिस्टम चलेगा। सरकार ये अड़ी हुई है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। सरकार अड़ी हुई है कि एसटीईटी मार्क्स पर शिक्षकों की बहाली नहीं करेंगे। सरकार ये चाहती है कि मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बने सरकारी विद्यालय के, अनपढ़ जाहिल और बददिमाग लोग शिक्षक बने। सरकार चाहती है कि नीमा कोल जैसा दीपक कुमार शिक्षक बने बिहार सरकार के, कि पूरा बिहार ही मानसिक रूप से विकलांग बन जाए, अनपढ़ बन जाए और फिर शासन की जगह शोषण करेंगे। तो सरकार की ऐसी नीति है, हम तो इसका विरोध करेंगे ना। हम तो मांग रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो। मेरिट वाला शिक्षक, कहीं आपने देखा है कि नॉट मेरिट का शिक्षक होता है? पटना का टॉप स्कूल है डॉन बॉस्को जेवियर संत माइकल, जा कर के वहाँ पता लगाइए तो कि क्या उसके यहाँ टीचर नॉट मेरिट का होता है। जब प्राइवेट स्कूल के टीचर नॉट मेरिट के नहीं होते हैं तो सरकारी विद्यालय के टीचर कैसे नॉट मेरिट का हो सकता है? यही तो मेरा मांग है। कितने लोग आप लोग भूख हड़ताल पे हैं? हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। मैं हूँ, अभिषेक भाई हैं, गौतम सिंह हैं, पवन देव ताती हैं और राजीव जी हैं। ये 5 लोग हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कल हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अब तीसरा दिन जा रहा है। तबीयत तो खराब हो गई है। तबीयत खराब हो रहा है। कल से पूरे हाथ में झंझनाहट आ गई है, रात में नींद भी नहीं आ रही है। हम लोग मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग से कोई वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं है, जबकि नियम है लोकतंत्र में कि कोई गलत निर्णय होता है तो आप धरना पर बैठिएगा, आपकी बात जिला प्रशासन, जिला नियंत्रण कक्ष, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सचिवालय में बात कराया जाएगा। लेकिन ये लोग घमंडी हो गए हैं, अफसर सब भी घमंडी हो गए हैं, जबकि उनको सेवा करने के लिए वो लोग आज तक, आज 21वां दिन है और अब भूख हड़ताल का तीसरा दिन है, अभी तक बात करने नहीं आए कि क्या समस्या है आपका, क्यों बैठे हुए हैं। कोई तब बात नहीं करने आया है। तो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी भी हो गए हैं। पटना में गर्दनीबाग में विधानसभा के बगल में हम बैठे हुए हैं, जिला नियंत्रण कक्ष के बगल में बैठे हुए 21वां दिन हो गया, एक चपरासी तक नहीं भेजे।
कि क्या समस्या है। अच्छा, दूसरी जगह तो हड़ताल करने का इजाज़त नहीं दिया जाता है कि जाइए सीधे गर्दनी बाग जाइए, और गर्दनी बाग जब धरना स्थल बनाया गया है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं सुना जा रहा है बात को? क्या लग रहा है आपको? आखिर ये जगह ही तो वही इसी चीज़ के लिए सरकार खुद गलत फैसला ली है, मुंह दिखलाने लायक नहीं है। नॉट मैरिट को टीचर बनाने के फेरा में है तो वार्ता कैसे करे? इसलिए हम लोग सलूशन दिए हैं कि सरकार की इज्जत भी बच जाए और बिहार के बच्चे का भविष्य बच जाए। सलूशन में है कि आप स्टेट मार्क्स पे बहाली लीजिए और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज लीजिए। ऑफलाइन में भ्रष्टाचार होता है, अब भ्रष्टाचार हो के बिहार के बच्चे बर्बाद होते हैं, न कि सरकार बर्बाद होती है। तो सरकार को बचाने के लिए हम लोग उपाय खोजे हैं, लेकिन सरकार उस पर भी नहीं सोच रही है। और हम लोग को चाह रही है कि यहीं पे मर जाए भूख हड़ताल, कोई फायदा नहीं होगा। और उनकी मंशा है कि डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ ही शिक्षक देंगे, दीपक कुमार जैसे शिक्षक देंगे। उनकी मंशा यही है कि सारे जो बच्चे हैं अनपढ़ जाहिल बददिमाग बने, क्योंकि टीचर उससे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा। सरकार एसी में बैठ के निर्णय लेती है, ग्रास रूट लेवल पे जाए और देखे कि बिहार के सरकारी विद्यालय में क्या है, क्या फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। सरकार फंड रिलीज करती है लेकिन कमीशन होता है, सारे जगह कमीशन है, टीचर भी बहाली कमीशन पे करते हैं। तो अब नहीं चलने देंगे हम लोग। आप लोग ये बताइए कि क्या यहीं पे आप लोग का सोना उना हो रहा है? हाँ। फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, सोना क्या हो रहा है, मतलब यहीं पे रह रहे हैं ना? रह रहे हैं, लेकिन भूखे पेट सोना होता है, नींद ही नहीं आती, मच्छर काटता है, काट के फुला दिया है मच्छर। यहीं पे सरकार नहीं आ रही, सुन रही है। एक बोले ना कि एक कोई नहीं आया है पूछने, लेकिन कल हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा को घेरेंगे और अपनी आवाज़ को बताएंगे कि आप गलत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना जरूरी होता है, नहीं तो ये निरंकुश सरकार। आप लोग के पास चिराग पासवान भी आए थे और कौन पप्पू यादव भी आए थे, वो लोग कुछ नहीं किए? जी किए हैं ना, लेटर लिखे हैं सरकार को। लेटर लिखे, उसके बाद क्या रिप्लाई? सरकार कोई रिप्लाई नहीं दी है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दी है। क्या सिर्फ बोले हैं कि लिखे? वो लेटर भी आप लोग को देखे हैं? जी जी देखे हैं। अच्छा। माननीय चिराग पासवान जी लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री के नाम से कि इनकी जो मांग है सही है, आप कम से कम वार्ता तो कर लीजिए। कोई रिप्लाई नहीं है। अगर हमारी मांग गलत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, और कह दीजिए कि स्टेट मेरिट वाले जो बैठे हैं गलत तरीके से बैठे हैं, इनकी बहाली नहीं होगी, बिहार के बच्चे का भविष्य हम बर्बाद करेंगे, नॉट मेरिट शिक्षक देंगे, फेलहार शिक्षक देंगे। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी इनका तीसरा दिन ये चल रहा है भूख हड़ताल का, और ये लोग लगातार यहीं पे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से यहाँ पर इनके सुनने वाले नहीं है। हालांकि गर्दनी बाग धरना स्थल इसी के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर आप धरना दीजिए, कोई दूसरे जगह अनुमति नहीं रहता है, यहाँ पे धरना देने के लिए रहता है। तो यहाँ पर कोई तो सुनने के लिए इनकी बात को आए, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तरफ एसटीटी के मेरिट वाले धरना दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नॉन मेरिट वाले भी यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। अब क्या होगा आगे, और कल यहाँ तक ये बोले ही है विधानसभा का घेराव भी करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अब देखना यह होगा कि कल का क्या माहौल रहता है। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।